वो प्यारे बच्चों, मुझे सर्वप्रथम राजीव मेहता जी को साथ में क्षमा चाहूंगा। हमारे विशेष अतिथि के रूप में आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी यहां पर हैं, तन्मय शर्मा जी हैं, विशीना भंडारी महिला मोर्चा के अध्यक्षा। मैं सर्वप्रथम राजीव मेहता जी का और पूरे संघ का धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी समय से निरंतर इनका रिक्वेस्ट आता रहा कि रामपुर में हम चाहते हैं हमारे जो कंप्यूटर सेंटर के बच्चे हैं, हमारी समस्याएं और उन बच्चों की समस्याएं हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, और मैं आज आपके समक्ष आया हूं। और ये स्थान आज कम पड़ गया है, जितने हम लोग अंदर हैं उससे अधिक लोग बाहर नजर आ रहे हैं मुझे। दुख का विषय है, प्रेस के मित्र मुझे सुन भी रहे हैं। जब मैं यहां पर आ रहा था, मुझे कुछ कहा गया था कि ये फंक्शन गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर के ऑडिटोरियम में होना निश्चित हुआ है। और पिछले कल जब मैं रामपुर पहुंचा, मुझे जानकारी मिली कि वहां पर आपको जो है इसके लिए परमिशन नहीं मिला है। आपने फंक्शन कर दिया, आपको मुबारक। मेरे जो मन संचालक का नाम मैंने पूछा नहीं, मनीष जी इतना क्या शब्दों का, मुझे इतना अच्छा लगा जब वो मन संचालन कर रहे थे। मुझे लगा कि ये बहुत बड़े किसी फिल्म से कि वहां पर कोई डायरेक्टर या कोई हीरो के टाइम पे हो रहे होंगे, उनकी भाषा में कपट और जिस तरह से समा बांध के रखा था, समय समय पर आप सभी से ताली बजवाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका नाम नहीं ले पाएंगे। प्यारे बच्चों और संघ के सभी, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे पता है कि आप सबको अभी कार्यक्रम भी है। मैंने मुनीष जी को और राजीव जी को कहा, जब मैं यहां पर आया हूं, मैं अपने बच्चों को निराश नहीं करूंगा। जिस तरह से आपने यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने बहुत समय से, कम लंबे समय से प्रयास किया होगा। उसके लिए आपने काफी प्रयास किया। आप प्रोफेशनल ढंग से बच्चों ने तैयारी किया था, और जिस तरह से आप डांस कर रहे थे, अभी मुझे किन्हों की छोटी मेरी बच्चियों ने मुझे उठा के यहाँ पर लेके आया। दिल तो बहुत कर रहा था। जब मंच का मैंने हालत देखा, हम काफी लोग मंच पे आगे थे, उस कोने में ऐसा लग रहा था कि ये कब गिर जाएगा। मैंने तुरंत कहा कि अब दोस्तों हमें नीचे उतरना चाहिए। मंच का हाल उस कोने में जब मैं पहुंचा, कभी थिरकना शुरू हो गया था मंच भी। मैं कहा भी थिरक रहे हैं, ऐसा ना हो कि मंच कभी थिरकना शुरू हो जाए। वैसे मैं राजीव जी से कहूंगा, खासकर मेरे बड़े भाई भीमसेन जी को, रामपुर के अंदर मुझे जगह दिलाइए। हम एक बहुड़ा ऑडिटोरियम यहां बनाएंगे, ताकि ऐसा ना हो आज हमारे जो कंप्यूटर सेंटर के लोग संघ के कोई इस तरह से उलझना पड़ा। कल को और भी बाहर के बच्चे हैं, कोई दूसरी संस्था हो सकता है, कोई कार्यक्रम करना चाहता हो, वो क्यों हाथ फैलाए। हम एमसी के अंदर हो, चाहे पॉलिटिक्स हमारा आईटीआई के अंदर हो, उनको धंधा शुरू बंद करूंगा। चाहे आईटीआई के माध्यम से बना दे, एक अच्छा ऑडिटोरियम रामपुर के अंदर हो, कोई भी कार्यक्रम हो। अभी बिजली गई थी, ये भी कुछ लोगों का साजिश हो सकता है। हंसने का विषय नहीं है, हंसने का विषय नहीं है।
मैं देखा था जिन लोगों ने ऑडिटोरियम देने की थे बनाई किया है, हो सकता है वो आगे बढ़ के कुछ काम करते हो। लाइट भी जा रही, आवाज भी। मैं बात करना चाहूंगा, मेरे दोस्त ने यहां पर कुछ दीवान के रूप में कुछ बातें कहा है। मुझे पिछले कल ही लोग मिले हैं और बातें तो 2 साल से चल रही है। मेरे पास विभाग 1 साल पूर्व मिला है और दोस्तों मैंने प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश को 52 ईयर्स हो गए आजाद होके। आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर, मैं कल रात को बात कर रहा था, आईटीएस की ये विडंबना थी कि 2 ईयर कोर्सेज हुआ करता है। जब मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री बना, पूरे हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करने लगा। जब मैंने पूछा आपका 2 ईयर का कोर्स है, आपका द्वितीय स्तर कहां पर है? पूरे भारतवर्ष के अंदर उदाहरण के तौर पर अगर कोई सर्वेयर बनना चाहता हो, कोई ड्राफ्ट्समैन का ट्रेनिंग कर रहा हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 साल कोर्स चलता था और सेकेंड ईयर में कोर्स बंद होता था। मैंने पूछा क्या रामपुर कॉलेज के अंदर कोई बीएससी कर रहा हो, बीएससी कर लड़की कर रही हो, बीए कर रहा, बीए एमकॉम कर रहे हो, क्या फर्स्ट ईयर में आए क्या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं होगा? ऐसा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के अंदर था। मैं तत्काल दिल्ली गया। आज हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे आईटीएस के अंदर 2 साल का कोर्स चला के रखा है। अगर कोई ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कर रहा है, कोई सर्वेयर का 2 साल कोर्स होता है। यहां पर क्या होता था, जिस व्यक्ति जिस स्टूडेंट ने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है, सेकेंड ईयर का क्लासेस नहीं हुआ करता था। हमने इस साल से प्रथम ईयर में क्लासेस शुरू कर दिया है और दूसरे साल में द्वितीय वर्ष में क्लास शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तक हमारे बच्चे डिग्री करते थे, कोई एमटेक क्लासेस नहीं था, कोई पीएचडी क्लासेस जहां पर नहीं था। हमने इस साल सुंदरनगर से एमटेक क्लासेस शुरू कर दिया है। मैं भी कंप्यूटर सेंटर के दोस्तों ने यहां डिमांड रखा। मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं मन से घोषणा तो नहीं कर पाऊंगा आज, मेरे ध्यान में आ चुका है। मुझे लगता है आपका डिमांड बहुत वाजिब है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो कंप्यूटर पे जो हमारी बच्चियां, जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें कोई सर्टिफिकेट जो है सरकार की ओर से नहीं मिलता है। ये सर्टिफिकेट जो है आपको सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। इसमें कुछ शर्तें भी देगा। वो शर्तें क्या होगा? जो कंप्यूटर सेंटर हमारे चलाते हैं, जैसे मुझे बताया गया, आज रामपुर के अंदर जो है लगभग 8 या 9 किन्नौर से लेकर संघ के रूप में आप यहां पर इकट्ठे हुए हैं। जब हम ये व्यवस्था दे देंगे कि हम आपको जितने हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 800 के करीब जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं, 8,000 करीब, क्षमा चाहूंगा 8,000 के करीब 7,800 करीब है। जब कल हमको कहेंगे, कई ऐसे संस्थाएं हैं जिनके पास बहुत कमरों की व्यवस्था नहीं है, 1-2 कमरे होंगे। जब कल हम कहेंगे कि इनको ट्रेनिंग दिया जाए, आज भी बहुत से कंप्यूटर सेंटर्स को हम ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था देते हैं। जो वेलफेयर विभाग है उनके माध्यम से कहते हैं इनको ट्रेनिंग दिया जाए। मेरे पास विभाग और भी है, कौशल विकास निगम। हम कौशल विकास निगम के माध्यम से बहुत से बच्चों को जो है ट्रेनिंग कराते हैं। कहां कराते हैं? आईटीएस के अंदर। कहां कराते हैं? पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर। हम ये भी कर सकते हैं, हम इनके कोर्सेज जो है जो कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं उनको दे, ताकि उनका भी काम बढ़े, उनका रोजगार बढ़े, और जो बच्चे वहां ट्रेनिंग करके आएंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे। उसका लाभ क्या होने वाला है? जो बच्चे वहां ट्रेनिंग करके आएंगे
वो सरकार का प्रमाणित सर्टिफिकेट होगा, उनको कहीं भी नौकरी मिल सकता है। आज आपको कौन देता है? प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट देते हैं। उसका मान्यता कितना है आप जानते हैं। मेरे ध्यान में लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरे ध्यान में लाया गया। मैं जाते शिमला जाऊंगा, मैंने दोनों सिटी से मीटिंग करना चाहूंगा। हम किस तरह से इस कंप्यूटर सेंटर्स को जो 7,000-8,000 के करीब हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनको लीगलाइज कर सके, उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो वाजिब हो, ताकि वो बच्चे निकलते हैं, हर जगह उनको नौकरी मिल सके। और साथ में एक काम और करने वाला हूं मैं, बहुत जल्दी मार्च अप्रैल के बीच में मैं रामपुर के अंदर एक जॉब मेला लगाने वाला हूं। उस जॉब मेले के अंदर जितने आप बच्चे यहां पर कंप्यूटर सेंटर से ट्रेनिंग करके आए हैं या दूसरे भी हो, मैं यहां इंडस्ट्रीज बुलाऊंगा, वहां पर उनको जॉब दिलाएंगे हम लोग। ये हमारा ITI का जो है एक मैंडेट होता है, और आज तक ये ITI में मिसिंग था, बहुत दुख से कहना पड़ता है। हर ITI को कहा जाता है जो आपका IMC बनता है, उसके माध्यम से जॉब मेले लगते हैं। ये जॉब मेले क्यों लगते हैं? जॉब मेले का क्या कारण है, क्यों लगाने का कारण क्या रहता है? जो हमारे बच्चे ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिग्रियां लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, अगर उन्हें नौकरी मिलता है, निश्चित तौर पर हमारे ITIs में, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्या है, बच्चों की संख्या बढ़ेगा। आज मैं जहां भी जाता हूं, ITIs के अंदर जाता हूं, हमें एम्ब्रॉयडरी का ट्रेनिंग बच्चों लड़कियों के लिए रखा है। कितने लड़कियां ट्रेनिंग लेंगे? किसी को नौकरी मिलता नहीं है। हमारे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में आदरणीय मोदी जी ने बजट देकर रखा है। हम क्यों ना बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं? हम उनको क्यों नहीं कहते हैं कि आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर बजट लीजिए, रामपुर दुकान खोलिए, और रामपुर के एसडीएम को बिठाइए, रामपुर के ITI के प्रिंसिपल को बिठाइए, क्यों नहीं वहां दुकान को सफल बनाना है। हमें किसी गरीब बच्चे को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर जयराम जी ने काम शुरू किया है, नई स्कीम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, सुना है आप लोगों ने। इसके माध्यम से जो है हम 1 करोड़ रुपए जो है आपको क्या देते हैं, सॉफ्ट ऋण देते हैं। अगर कोई विधवा होगी 35% सब्सिडी मिलता है, कोई महिला होगी 30% सब्सिडी मिलता है, नौजवान को 25% सब्सिडी मिलता है। हम इस चीज को वहां भी जोड़ सकते हैं। अभी आपने बच्चों को सुन लीजिएगा, हमने एक नया काम शुरू किया है, ड्रोन में आपने सुना होगा, जो ड्रोन उड़ाते हैं। मैंने धर्मशाला के अंदर जो है लगभग 11 इंडस्ट्रीज वहां पर आए थे जो ड्रोन उड़ाते हैं, जो ड्रोन बनाते हैं। हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCI के माध्यम से जो है ड्रोन पायलट्स बनाएंगे। वो ड्रोन पायलट्स सिर्फ मैट्रिक पढ़े होने चाहिए, कोई हमें जरूरत नहीं है कोई डिग्री होल्डर हो, कुछ हो। 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। हम ड्रोन क्या करेगा बताइए? आपका रामपुर से डंसा जाना हो, रामपुर से 15-20 इलाका जाना हो, हम ये रामपुर से ड्रोन के माध्यम से, क्या कोई इमरजेंसी है, यहां से वो दवाई भेजते हैं हम लोग। अगर सेब का स्प्रे करना हो, सेब में स्प्रे करना हो, हम ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करते हैं। आपने सुना होगा 2 साल पूर्व जो है एक टीडी दल ने हमला किया था राजस्थान, गुजरात के अंदर। उनको हमने ड्रोन के माध्यम से ही कंट्रोल किया था। आज बड़े बड़े सेब के वृक्षों पे हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं। जब बुलिया फीड, आप जानते हैं, रामपुर वाले सब जानते हैं बुलिया फीड के बारे में, जब बीमारी फैलता है तो उसे स्प्रे करना पड़ता है। अगर एक बगीचे वाला करता है, 7 के बगीचे वाले स्प्रे नहीं करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता है। जब हम ड्रोन के माध्यम से स्प्रे कर पाएंगे, छोटा उदाहरण बता रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। अगर रामपुर के अंदर जो प्यारे बच्चे बैठे हैं, जो नशा केंद्र खुले हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, मैं रामपुर के अंदर ड्रोन घुमाता रहूंगा।
वो फोटोग्राफी करता है। मेरे पुलिस ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, डीएसपी साहब से निकल गए हैं, वो फोटोग्राफी करता है। डीएसपी साहब को कोई रामपुर के अंदर जो है किसी पुलिस वालों को घुमाने के बाजार में भेजने की जरूरत नहीं है। रामलाल मार्कंडा यहाँ पर आया, कितना बाजार में चले, 5-6 पुलिस के मेरे अधिकारी साथ चल रहे हैं। ये क्या सिस्टम है? अगर ड्रोन सिस्टम होता, हमारे पुलिस के अधिकारी में साथ नहीं चलते। ड्रोन अपने आप कंट्रोल करता है, फोटोग्राफी करता रहेगा कि कहां से रामलाल मार्कंडा गया, वहां के कौन लोग खड़े थे, कौन क्या हरकतें कर रहे थे, सारा फोटो में कैप्चर होगा। हमने 9 महीने के अंदर कहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हम ड्रोन सिस्टम शुरू करेंगे। कोई आगजनी हो रहा है। मैं कल रात को आ रहा था आपके रामपुर के सामने, कुल्लू इलाके आग, काफी इलाके में आग फैला हुआ था। हम फॉरेस्ट वालों को बोलते जाइए, फॉरेस्ट वालों को 3-4 घंटे लगता जाने में। वहां पहुंचेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा, विभाग के लोग यहां से जाएंगे, हमारा ड्रोन यहां से जाएगा, 10 मिनट के लिए फोटोग्राफी होगा, हम यहां से भेजेंगे अधिकारियों को। और यहाँ पुलिस के लोग होते हैं, अभी मेला शुरू हुआ नहीं, हजारों के हिसाब से पुलिस के लोग वहां पहुंचाते हैं। इन सभी कंट्रोल करने के लिए मेरा कहने का तात्पर्य ये सारा कार्यक्रम काम जो है हम नौजवानों को देने वाले हैं। इसमें स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है आपको 100 करोड़ मिलेगा, ताकि जो है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सके। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे बताया कि आप लोग एक तो बैठने की जगह भी नहीं है। मैं अंदर भी राजीव मेहता जी को, उनके पूरी टीम को विश्वास दिलाना चाहूंगा। आज आपने अपनी समस्या रखी है, मेरे को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैं बहुत जल्दी अपने अधिकारियों को बुलाऊंगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जरूर हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के बच्चों के लिए कुछ करेंगे। मैं खुद देखा, कल हमारे लगभग 1 घंटे करीब हमारे नौजवान जो आपके ये सारे प्यारे बच्चों, आपके जो कंप्यूटर सेंटर के जो आपके, मैं टीचर्स कहूंगा, संघ के आपके प्रोफेशनल्स कहूंगा, इनसे मेरी काफी लंबी वार्ता हुई है। इन्होंने बहुत सी बातें मुझे बताया है, और मुझे लगा कहीं ना कहीं हमने काफी लेकिन किया है, हमने देरी की है। क्योंकि मुझे विभाग 1 साल पहले मिला है, तकनीकी शिक्षा आईटी के मंत्री में शुरू से ही हूं, 4 साल मुझे आईटी के मिनिस्टर बनके हो गया। लगभग रामपुर के अंदर, किन्नौर के अंदर, रामपुर, लगभग हिमाचल प्रदेश के अंदर 1106 हमने जियो टावर लगा दिए हैं। मेरे साथ में आईटी मिनिस्टर हूँ। और मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा, जब कभी संघ के हमारे मेहता जी को, उनकी पूरी टीम को कहना चाहूंगा, मैं 26 तारीख को वापस आऊंगा, जब स्पीति से होते हुए मैं फिर से आपसे सुबह चाय पे बैठना चाहूंगा। हम चर्चा करेंगे क्या हम कर सकते हैं, और शिमला जाते हैं, मैं शिमला में आपको बुलाना चाहूंगा। इस दिशा में हम क्या नए काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पे प्रेस के मेरे मित्र सुन रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो प्रेस के मित्रों सामने भी इतना कहना चाहूंगा, कोई घोषणा नहीं है ये, और निश्चित तौर पर इस ओर हम बहुत बड़ा कदम लेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री के बजट भाषण में ये इसका सम्मिलित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। मेरी गुजारिश कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि 2 परफॉर्मेंस